तो दोस्तों करते हैं क्रूड ऑयल का एनालिसिस। 5:30 का टाइम है। तो क्रूड ऑयल का 15 मिनट का चार्ट है। इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा फ्राइडे का भी एनालिसिस था, यहाँ पर ये एक जोन में चल रहा था, रेंज में चल रहा था। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन की सारी इसमें हमको करेक्टरिस्टिक नज़र आ रहे थे। ये मैंने फ्राइडे की वीडियो में डिस्कस किया था, उसके 4-5 पॉइंट सारे इसमें दिख रहे थे। और यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेशन था क्रूड ऑयल इस रेंज को ब्रेक करके नीचे गिरेगा, जैसा कि उसने किया। हमने ये ट्रेड बढ़िया से कैप्चर किया था फ्राइडे को। उसके बाद इसने यहाँ से नीचे से इसको बाउंस मिला, पुल बैक मिला, बाइंग आई, डिमांड आई, और ये रेंज के लोज के आसपास आके फिर से आके वहाँ क्लोज कर गया। ठीक है, इतने तक ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कोई प्राइस रेंज में चल रहा होता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रेंज ब्रेकडाउन करता है तो सप्लाई डिमांड यानी सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस के जैसे नीचे गिरता है दोबारा से, ये हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है। बट क्रूड ऑयल ने क्या किया, उस रेंज के अंदर चला गया, ये रेंज के अंदर वापस तो चला गया, अब तो रेंजेस के हाईज के आसपास भी पहुंचने लग गया है। तो ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग बन गया है, तो इसका मतलब क्या है, रेंज के अंदर जाने का। तो अभी हम देखते हैं इसमें आज का एनालिसिस। आज क्या कर रहा है, क्रूड ऑयल यहाँ तक चला गया है, टॉप तक 59.20 तक, जो कि हमारा ऑप्शन चेन का लेवल है। और यहाँ पर हमको एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई दिख रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग अनटेस्टेड सप्लाई जोन था, 4 कैंडल इसमें वॉल्यूम्स आई हैं। यहाँ पर सप्लाई को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश की जा रही है, बट ये ऑप्शन चेन की एक रेजिस्टेंस है, तो मैं इसमें एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 5880 तक का, या मे बी 5860 तक का। यहाँ तक आए, यहाँ से एक बढ़िया पुल बैक का ट्रेड मिल सकता है। यहाँ से हम लोग इसमें एक लॉन्ग ट्रेड के लिए जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी इसका ट्रेंड बुलिश है, तो पुल बैक पे मिलेगा तो लेना बढ़िया रहेगा। यहाँ से बाय करना बहुत ही रिस्की रहने वाला है। वो उसके लिए हम लोग ऑप्शन चेन का डाटा भी चेक कर लेंगे, और अगर हमको यहाँ टॉप पे मिलता है तो ये इसका कल के दिन का हाई है, और ये 6000 का लेवल इसका साइकोलॉजिकल लेवल है। इसकी उम्मीद है कि 6000 तक जाके ये गिरेगा वहाँ से, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बीरिश है, ट्रेंड भी बीरिश है। कोई ग्लोबल न्यूज़ जो सेंटीमेंट है वो इतने पॉजिटिव नहीं है। ये इसलिए आज इसलिए ये इंक्रीज कर चुका है, क्योंकि वहाँ हरिकेन्स आए हैं, तूफान आए हैं, तो वहाँ से उसकी प्रोडक्शन रुक गई है। ऑयल और उनकी रिफाइनरीज, गैस की रिफाइनरीज पर काफ़ी उसका असर पड़ा है, तो वहाँ तोड़ फोड़ ज़्यादा हो गई है, तो प्रोडक्शन इसकी रुकने के कारण इसके प्राइस बढ़ गया है दोस्तों। तो उधर मिडल ईस्ट की टेंशन के कारण भी थोड़ा बहुत इसका प्राइस आज बढ़ा है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी ऑप्शन चेन के डाटा को। ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस कहाँ नज़र आ रही है, 5900 की। किसकी है, वॉल्यूम और ओआई चेंज की। ओआई चेंज की वीकनेस तो यहाँ पर आ गई है अब 6200 की स्ट्राइक प्राइस पर। हो सकता है ये आने वाले दिनों में ये लेवल दिखाए, बट ये ओआई चेंज जगह बहुत तेज़ी से बदलता है इसमें, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम रहते हैं, क्रूड ऑयल में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रहती है इसमें। अभी देखते हैं वीकनेस इसको, तो परसेंटेज को देखते हैं। यहाँ पर हमको परसेंटेज दिख रही है 87% की, येलो बॉक्स, जो कि देखते हैं कि यहाँ नीचे आ रही है, बढ़ रही है नीचे। ये डिक्रीज हो रही है, तो ये अगर ये 5900 की ओआई की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो बढ़ कहाँ रही है, जहाँ पर पहले से 100% वहीं पे बढ़ रही है। तो इसको स्ट्रॉन्ग 6000 पर ओआई को यहाँ पर शॉर्ट किया जा रहा है कॉल राइटर, क्योंकि उनको लग रहा है कि 6000 तक पहुँच सकता है, तो हम इसको पहले से शॉर्ट कर दें और 6000 के ऊपर ना जाने दें। मतलब 6022 जो कि उसकी रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन का लेवल है, रिवर्सल का पॉइंट है, वहाँ तक ही जाने देंगे बस। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पर आके पहले से बैठ गए हैं। अब ये वॉल्यूम की वीकनेस भी दिख रही है 92 की, क्या ये बढ़ रही है, इसको भी देख लेते हैं। तो वॉल्यूम की वीकनेस भी देख सकते हैं आप लोग, वॉल्यूम का ग्राफ इंक्रीजिंग मोड में है। ठीक है, तो ये बढ़ रहा है वॉल्यूम की परसेंटेज टॉप पर 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर। ओआई चेन क्या कर रहा है, वो भी इंक्रीजिंग मोड में। ठीक है, उसका नंबर अभी 35% है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता हमारे लिए। तो क्या है रेजिस्टेंस के सीन में हमको क्या नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, काफ़ी दूर, अभी वो दूर है तो उसको इतना देखना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। तो मेन क्या है, मेन क्रूड ऑयल तो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये डिक्रीज़ हो रही है तो इंक्रीज़ यहाँ पर हुई है, और ये बढ़ रहा है, ये यहाँ पर बढ़ रहा है, तो मतलब ये रेजिस्टेंस शिफ्ट होना चाह रही है 6000 की ओर। अगर 6000 पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाती है तो फिर क्रूड ऑयल 6022 के लेवल भी हमें आज दिखा सकता है, जो कि इसका आज का प्रोबेबली हाई हो सकता है। इस लेवल को हम लोग जाके चार्ट पे ड्रा कर देंगे, 6022 के लेवल को। ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल का आज के दिन का हाई है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है प्रोबेबली आज का। ठीक है, और ये जोन मैंने कल का हाई मार्क किया हुआ है। तो चलिए अब सपोर्ट साइड देखते हैं। रेजिस्टेंस साइड हमको दिख गया है, इसमें बाइंग प्रेशर है, इसमें डिमांड प्रेशर है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली अप की और शिफ्टिंग होना चाह रही है। 5900 का ओआई का ग्राफ देख लेते हैं, वो क्या कर रहा है।
तो ये ग्राफ देख सकते हैं, ब्लू लाइन जो कि पुट माइनस कॉल की लाइन है, कंप्लीटली बुलिश है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुलिश ग्राफ है 5900 का। ऊपर का ग्राफ देखते हैं 5950 का, क्या ये ग्राफ भी बुला रहा है प्राइस को ऊपर, रास्ता दे रहा है प्राइस को ऊपर जाने का? इसको भी देखते हैं, ये भी ग्राफ बुलिश है, ये भी रास्ता दे रहा है दोस्तों। तो यानी क्रूड ऑयल के लिए रास्ता साफ है ऊपर का। तो देखिए नीचे आ गया है, एक बढ़िया सी कैंडल बना रहा है, अभी क्लोज नहीं हुआ, 8 मिनट पड़े हैं, ये कैंडल ऊपर जाके भी क्लोज हो सकती है इस लेवल के। मैं इस एक सेल ट्रेड में हूँ उसके, मुझे यहाँ से एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाती है तो मैं उसमें से एग्जिट कर जाऊँगा। 15 मिनट की एक कैंडल, ठीक है, इस लेवल के ऊपर जो कि मैंने 5922 का ड्रॉ करके रखा है। तो सपोर्ट साइड देखते हैं, सपोर्ट कहाँ दिख रही है आपको? वॉल्यूम ओआई चेंज के कारण 5800 की स्ट्राइक पर, जिसकी की वीकनेस तीनों जगह आई पड़ी है। कहाँ पर? 5900 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो वीकनेस को इसकी चेक किया जाएगा कि ये इसकी सपोर्ट भी ऊपर शिफ्ट हो रही है क्या। वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, ओआई इंक्रीज नहीं है, ठीक है, डिक्रीजिंग है, अब थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और ये ओआई चेंज भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये अभी डिक्रीजिंग मोड में थे, ठीक है, दोनों अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि फुल बुलिश हो गए हैं ये दोनों ग्राफ। तो क्रूड ऑयल का पुल बैक एक पॉसिबल है, जो कि उसमें पुल बैक आ रहा है, और अभी ये पहुंच गया है 5909 के लेवल पर, ना 8 के लेवल पर। तो क्रूड ऑयल का क्या व्यू बन रहा है हमारे लिए अभी के लिए? क्रूड ऑयल को यहाँ से बाइंग करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट साइड प्रेशर मिल रहा है। ओआई के ग्राफ भी इसके पॉजिटिव हैं, ट्रेंड भी आपको दिख रहा है चार्ट पे बुलिश है, बट हम ऐसे कहीं से तो ट्रेड नहीं कर लेंगे ना, या रिस्की लेवल से ट्रेड तो नहीं कर लेंगे ना, तो हम अपने लेवल से ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये एक रिस्की बाय रहने वाला है, ठीक है, इसके ऊपर फिर आप जा सकते हैं अगर इसके ऊपर क्रूड ऑयल कैंडल क्लोज देता है, जो कि इसके आज के दिन का हाई है, जो कि 5930 के आसपास का है। अभी इसमें पुल बैक एक्सपेक्टेशन है, वो उसमें आ रहा है दोस्तों। तो ये क्रूड ऑयल का आज का एनालिसिस है दोस्तों। चलते चलते हम एनजी को भी देख लेते हैं दोस्तों। नेचुरल गैस का क्या व्यू बन रहा है ऑप्शन चेन में? नेचुरल गैस का भी चार्ट काफ़ी बुलिश हुआ पड़ा है, 197.40 पे आ गई है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है ये वाली। तो नेचुरल गैस का चार्ट क्या है देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये एक जोन है इसका, ठीक है, जैसा कि हम इसका सपोर्ट जोन है जो कि ब्रेक हुआ था फ्राइडे को, गिरा था ये चार्ट, इस जोन को ऊपर पहुंच गया है ये, और ये कंसोलिडेशन का भी जोन है दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लेवल आपको पता है हम कौन से ड्रॉ करते हैं, 2 और 7 के, मतलब जिन लेवल्स के लास्ट में 2 और 7 होता है, क्योंकि ऑप्शन चेन के रिवर्सल लेवल भी तो वही आ रहे हैं ना, आते हैं ना, ये 192 का लेवल और 197 का लेवल, 197 के लेवल के ऊपर ऊपर अभी अभी ये पहुंचा है। पर अभी देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकती है। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है जो कि अनटेस्टेड है, तो इसको यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, कम से कम इन दोनों लेवल के 50% फीबो तक इसको आना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन चेन से पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। रेजिस्टेंस कहाँ नजर आ रही है आपको? 200 की स्ट्राइक प्राइस पर, किसकी है? वॉल्यूम और ओआई की। यहाँ पर ऊपर को वीकनेस है और वॉल्यूम की यहाँ नीचे को वीकनेस है। ओआई की वीकनेस ये 46% नंबर कम है, क्योंकि हम 75% ओ मिनिमम तभी देखते हैं, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 61% है, तो इसको भी ठीक है, हम इसको देखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा 205 वाले की। तो हमारे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है रेजिस्टेंस साइड में देखना? 195 को पहले हम देखते हैं, वॉल्यूम और ओआई चेंज को, क्या वो वहाँ पर दोनों बढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग मोड में अब कम होना शुरू हो गया है। कहाँ से? 195 की स्ट्राइक प्राइस से ये यहाँ से कम होना शुरू हो गया, तो बढ़ना कहाँ शुरू हो गया? 200 की स्ट्राइक प्राइस पे। अब 195 का ओआई देखते हैं। ओआई देखिए नंबर तो कम है 45, बट फिर भी फ्लैट पड़ा है, उसमें उतनी कोई एक्टिविटी नहीं है। ओआई चेंज भी डिक्रीजिंग मोड में है। ओआई चेंज इसका डिक्रीजिंग मोड में है, तो बढ़ कहाँ रहा है? यहीं पे बढ़ रहा है, इसको यानी नीचे पुश कर रहा है ओआई चेंज। और ये ग्राफ इसकी ये बढ़ रहा है, वॉल्यूम सॉरी ये वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होना शुरू हुआ है, अब यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। अब इस वॉल्यूम को देखते हैं 88% वाले को। रेजिस्टेंस में थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, पिक्चर इसमें क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि एनजी की रेजिस्टेंस कंफ्यूज है और एनजी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है, इसलिए। तो सबसे पहले वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, वॉल्यूम ओआई 40% नंबर है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता हमारे लिए, ठीक है। आगे देखते हैं ओआई चेंज को। ओआई चेंज तो वहाँ पर पहले से ही बैठा है 100%, तो इसकी रेजिस्टेंस का लेवल है 200.69 रिवर्सल का लेवल है, और 195 की जो रेजिस्टेंस है उसका लेवल है 197.28, जिसको कि हमने अभी अभी चार्ट पे ड्रा किया और यह उसकी रेजिस्टेंस पर आ गया है। बट ये दोनों वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, ये यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो अगर ये वॉल्यूम कंटिन्यूसली यहाँ से कम होते जाएंगे तो एनजी इस लेवल के ऊपर, जो हमने अभी अभी रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ किया, उसके ऊपर जा सकता है दोस्तों, क्योंकि चार्ट बुलिश है, तो इसके
ओआई के ग्राफ भी देख लेते हैं, क्या वो बुलिश हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये ग्राफ इसका बुलिश है। कौन सा है ये ग्राफ, नीचे आप पढ़ सकते हैं 195 का। अब देख लेते हैं 200 का ग्राफ, 200 की स्ट्राइक प्राइस का ग्राफ क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। ये ग्राफ भी आपको बुलिश दिख रहा है, कितनी स्टीप इसमें कॉल पुट राइटिंग इसमें हैवी है, देख सकते हैं आप। ब्लू लाइन का ऊपर जाना मतलब पुट राइटर अग्रेसिव है। अभी ये कॉल राइटर एग्जिट कर रहा है, अभी ये दिखा रहा है कितने लोड से एग्जिट कर रहा है इसने। 526 के लोड थे और वहां पर आ गया 48 तक, काफी हैवी यहाँ पर एग्जिट किया है कॉल राइटर ने। कौन सी स्ट्राइक पे, इस स्ट्राइक प्राइस पे, सॉरी पुट राइटर ने, सॉरी पुट राइटर की बात, क्योंकि ग्राफ नेगेटिव यानी उसका ग्राफ पहले ऊपर गया था अब नीचे आया है, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या देख रहे हैं, रेजिस्टेंस साइड इसकी कंफ्यूजन सी लग रही है। पहुंचा कहाँ है 197.2। क्लियर कैसे होगा कि इस लेवल से ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये सपोर्ट बताएगी हमको। वीकनेस है यहाँ पर, सपोर्ट है 190 की, 190 की सपोर्ट है और वीकनेस इसकी यहाँ पर चेक करते हैं 200 की स्ट्राइक प्राइस पर। क्या ओआई बढ़ रहा है, तो नहीं, वो नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। वो पहले काफ़ी ज़्यादा था, 130 था, क्योंकि इसका जो स्पोर्ट प्राइस है वो 2 आईटीएम या 2 आईटीएम के स्ट्राइक एकदम से जब क्रॉस कर जाता है तो ये हमको दिखाने लगता है 100% के ऊपर। अभी तो वो 100 भी हो गया और उसके नीचे भी डिक्रीज हो गया, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी ये डिक्रीजिंग मोड में है। तो ये ऊपर नहीं जा रहा, सपोर्ट इसकी यही रहने वाली है, ठीक है। तो अभी नेचुरल गैस के लिए हम क्या व्यू बना सकते हैं, नेचुरल गैस को यहाँ से हम लोग एक ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि टेक्निकल के में भी हमको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रही है और ये कंसोलिडेशन का जोन भी था इसका प्रीवियस का। और इसके जो ओआई है क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस साइड, इसमें रेजिस्टेंस साइड बेशक इसमें प्रेशर है, बुलिश प्रेशर है, क्योंकि चार्ट ही काफ़ी बुलिश हो चुका है। बट यहाँ से इसका एकदम ऊपर जाना कैसे पॉसिबल होगा, वो पॉसिबल होगा इन वॉल्यूम्स के कम होने के कारण। तो इन वॉल्यूम्स पर निगाह मतलब हमको नज़र रखनी पड़ेगी। अगर ये वॉल्यूम डिक्रीज होते रहेंगे तो नेचुरल गैस यहाँ से ऊपर जा सकती है, जिसका अभी चांस कम लग रहा है। तो नेचुरल गैस में अभी हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं दोस्तों अभी लाइव मार्केट में, ठीक है। यहाँ से नहीं तो मान लो ये 197 का लेवल है, तो हो सकता है यहाँ से एक आधी ग्रीन कैंडल और बना दे, वहाँ से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जब तक ये रेजिस्टेंस इसकी सस्टेनेबल रहेगी तो नेचुरल गैस का ऊपर जाना मुश्किल रहेगा दोस्तों। तो ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का व्यू था दोस्तों आज का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।